हाँ, हाथ लगा गया। क्या क्या मतलब भाग गया? अबे ऐसे कैसे भाग गया? उसने हमारे दीन को छोड़ा है। साला एक्स मुस्लिम बन गया है। साले की सर काट के मेरे पास लेके आ जाना। साला दीन छोड़ेगा हमारा। और हाँ, पूरे मोहल्लों को बोल दे कि अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा, उसके नीचे का प्राइवेट का पार्ट काट दिया जाएगा। साला बहनचोद, इतनी तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमारा धंधा कैसे चलेगा? साला। हाँ, अगर पकड़ा गया तो मुझे फोन करना। पता नहीं लोग इस ब्यूटीफुल रिलीजन को क्यों छोड़ रहे हैं। अरे वीडियो चालू होगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे काफिर भाई और बहनों। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज मैं आपको 5 रीज़न बोलूँगा कि क्यों आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि कर लीजिए अभी कबूल। मेरे बोलने से पहले कबूल कर दीजिए, नहीं तो अल्लाह पे अजाब डर लेगा। हाँ, तो वैसे अभी ये सब बातों को हम छोड़ते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। तो रीज़न नंबर 1 है कि इफ यू ए एंटी वुमेन। जी हाँ, अगर आप औरतों से नफरत करते हैं तो इस्लाम के लिए पक्का एकदम बेस्ट रिलीजन है टू कन्वर्ट। क्योंकि देखो, जो औरत है वो बहुत ही ज्यादा, जो हम मर्दों के जो जॉब्स है वो खा लेती है। जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट और पुलिस। ये सब मतलब कि अभी लड़कियां ना, ये सब जितने भी, ये सब मर्दों के जॉब्स है। लेकिन अब लड़कियां इन जॉब्स को खा रही है, जिसकी वजह से मर्दों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भाई आप ये जो ये प्रॉब्लम है इसको आप मिटा सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कि इस्लाम में है कि औरतों को 4 दीवारी के अंदर ही रखना है। अगर वो बाहर जाना चाहती है तो उसे पूरा अपना मुंह ढक के जाना पड़ेगा, पूरा मतलब पर्दा फर्दा करके। और वो भी अकेले नहीं जा सकती, वो बिना मर्द के बिना नहीं जा सकती, मतलब आग के बिना नहीं जा सकती। तो इससे क्या होगा कि अगर औरतें 4 दीवारी के अंदर कैद रहेगी, बुरखे में कैद रहेगी, तो वो जॉब्स कैसे करेगी? तो जो लड़कियां है वो जॉब्स करना बंद कर देगी, और जो कंपनीज है वो आपको हायर करने लग जाएगी। लेकिन इन सब पाबंदियों के बाद भी अगर आपकी बीवी जॉब करती है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। कुरान आयत में लिखा हुआ है कि आप अपनी बीवी को डिसिप्लिन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपनी बीवी को मार सकते हैं। जी हाँ, अगर वो जॉब्स करती है, आपके मना करने के बाद भी जॉब्स करती है, तो आप उसे मार सकते हैं। तो ये था पहला कारण कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। तो सेकेंड रीजन है कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। उसका कारण है, अगर आप एक क्रिमिनल हो। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप एक काफिर क्रिमिनल हो तो भाई आपको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, नमाजें पढ़ते हो और रोजे रखते हो, एक ही खुदा में मानते हो, तो वो चाहे आप रेपिस हो, जाहिल हो, कुत्ते हो, कमीने हो, आतंकवादी हो, छोटे से छोटे मतलब कि काम में आपको सजा माफ हो जाएगी। मतलब काबे में जाके पत्थर को चूम लो, सारे गुनाह माफ। मतलब अगर आप एक ही खुदा में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, तो भाई आपके जन्नत की टिकट पक्के। चलिए, तो अभी जाते हैं थर्ड रीजन में कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। तो थर्ड रीजन है कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपको मिलेगी 72 हूरें। और ऐसे वैसी हूरें नहीं, वो इस दुनिया में जितने भी महिला है ना, उनसे 40 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी ये हूरें। और हूरों के साथ आपको मिलेगा दूध की नदियाँ। और हाँ जी, वहाँ पे आपको शराब की नदियाँ भी मिलेगी। शराब में मस्त ढुक्की मारिएगा और खा जाना पूरा शराब। लेकिन ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप रोज 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, अपनी बीवी को पर्दे में रखेंगे, रोजे भी रखेंगे, अपने बच्चों को मदरसे भेजेंगे। तभी आपको ये जो हुरे और ये जो जन्नत में ये दारू की नदियाँ मिलेगी। नहीं तो भूल जाइए। मतलब कि इन हूरों को पाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कट्टर बनना पड़ेगा। लेकिन ये जो हूरों को पाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, और वो तरीका है जिहाद। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये जिहाद क्या है बे। तो जिहाद का मतलब है कि काफिरों से, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम से ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे जंग जंग करना, उनका सर कलंग करना, उनको
मारना पीटना, इसे ही जिहाद कहते हैं। और जो जिहाद करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं मुजाहिद। तो आप जो है ये नॉन मुस्लिम्स को मार के आप जन्नत पा सकते हैं। यही है शॉर्टकट तरीका। चलो अभी हम बात करेंगे रीजन नंबर 4 की कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। तो चौथा जो कारण है वो है कि अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर आपको ना अपना अपना टाइम, अपना कीमती टाइम आपको वेस्ट करना है तो इस्लाम से अच्छा कोई और रिलीजन है ही नहीं। अब इस्लाम में देखिए बहुत सारे बेकार की प्रैक्टिसेस है, तो उन प्रैक्टिसों को करते करते आपका टाइम निकल जाएगा। आपका जो ये कीमती समय है वो इन सब फालतू प्रैक्टिसों को करने पे निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 5 टाइम नमाज, 12 बजे आपको नमाज पढ़नी है, फिर 4 बजे आपको एक नमाज पढ़नी है, फिर 6 बजे आपको एक और फिर से नमाज पढ़नी है, फिर 8 बजे आपको एक और नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद रात के 4 बजे एक और नमाज पढ़नी है। तो और जो ये नमाज होती है 15 मिनट तक ये नमाजें चलती रहती है। तो आपका कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। और नमाज के अलावा तो आपको कुरान को भी रोज पढ़ना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। और कुरान को पढ़ते पढ़ते तो 8 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आप देख रहे कि इस्लाम कितना ज्यादा टाइम वेस्ट रिलीजन है। तो अगर आपको अब आपकी टाइम वेस्ट करना है तो इस्लाम सबसे बेस्ट रिलीजन, बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि अपनी आखिरी रीजन के बारे में, फाइनल रीजन कि आपको इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। तो जो पांचवी रीजन है वो है कि इफ यू लव वॉर। जी हाँ, अगर आपको हिंसा पसंद है, आपको जंगे पसंद है, तो इस्लाम बेस्ट रिलीजन है। इस्लाम की आप अगर हिस्ट्री देखेंगे ना तो इस्लाम ने बहुत ही ज्यादा जंग किए। आप मुस्लिम कंट्रीज को ही देख लीजिए, सीरिया में जंग चल रही है, यमन में जंग चल रही है, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में इतना ज्यादा वायलेंट, इतना ज्यादा जंग चल रहा है। इसीलिए अगर आपको जंग पसंद है, आपको खून खराबा पसंद है, तो इस्लाम के लिए बेस्ट रिलीजन है, कन्वर्ट कर लीजिए। अरे भाई प्लीज यार कम कन्वर्ट कर लीजिए ना, मैंने 5 रीजन तो बता दिया यार आपको, प्लीज कर लीजिए यार। ये आजकल इस्लाम कबूल करने वाले कम दिखते हैं और इस्लाम छोड़ने वाले ज्यादा दिखते हैं यार। क्या ये सब छोड़ देते हैं, अल्लाह उनको देख लेगा। अल्लाह अकबर। वो मेरे काफी दोस्तों रुकिए, ये मेरा फोन रिंगटोन बज रहा है, अभी उठाता हूँ मैं। अरे जावेद की फोन है। हेलो जावेद। हाँ। अरे भैया लफड़ा हो गया यार। क्यों बे, ऐसा क्या लफड़ा हो गया? अरे भैया बहुत सारे लोगों ने, हमारे गांव में बहुत से लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। क्या क्या क्या? उन्होंने इस्लाम को क्यों छोड़ा? अरे भैया उन्होंने कुरान की 9-5 आयत देख ली थी। अबे गधे जाहिल कहीं के। मैंने बोला था वो आया उनसे छुपाना, और सारा बिजनेस गया। अब अल्लाह के नाम पे मैं चंदा किससे मांगूंगा? अब मैं मदरसों में किन किन को पढ़ाऊंगा? अरे यार मेरा पूरा धंधा गया, मेरा धंधा चौपट हो गया यार। अब लगता है नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे काफिर भाइयों प्लीज हमें सपोर्ट दिखाइए और इस्लाम कबूल कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मैं जा रहा हूँ एक जॉब ढूंढने, मेरा तो पूरा धंधा चौपट हो गया यार। अब मैं किसको या अल्लाह के नाम पे चूना लगाऊंगा।